students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our second chapter of class 7th, which is about advanced features of Excel. So आज हम MS Excel के कुछ advanced features के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम अपनी वर्कशीट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे. सो एज वी ऑल नो, एक्सेल का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज एंड चार्ट्स के साथ यूज करने के लिए. इसका यूज किया जाता है जब हमको एक लार्ज सेट ऑफ डेटा जिसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है या इन डेप्थ एनालिसिस है. सो ऐसे कैलकुलेशंस को करने के लिए, ऐसे डेटा को एनालाइज करने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं. And since we have already learned how to work with formulas and functions present in the application, let's recall some functions and also learn some more useful features of Excel. So हमने कुछ formulas and functions जो MS Excel में होते हैं उसे हम अपने previous classes में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम कुछ और functions के बारे में पढ़ेंगे, कुछ new features of Excel डिस्कस करेंगे और कुछ पुराने वाले रिवाइज भी करेंगे. ठीक है. So सबसे पहले हमारे पास sum है. ठीक है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंपल से. सो सम विद सिंबल दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू. पूरा सेट जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं उसका टोटल निकालने के लिए आप सम सिंबल का यूज करते हैं. इसे कैसे यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल. आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है. फिर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट अ कैटेगरी ऑप्शन पे. वहां जाके मैथ्स एंड ट्रिक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है. फिर सम फंक्शन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, ओके बटन को क्लिक करोगे. एंड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर्स इन सेल C3 टू G3 द रेंज नंबर मस्ट बी स्पेसिफाइड एज C3 रेशियो G3 इन द नंबर्स 1 बॉक्स. अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या वो सारे नंबर्स जो सेल C3 से G3 तक है इनका एवरेज आपको निकालना है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? रेंज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कुछ इस रेशियो में, दैट इज C3 रेशियो G3. कहाँ स्पेसिफाई किया जाएगा? नंबर 1 बॉक्स में. एंड फाइनली ओके बटन पे क्लिक करेंगे. जो सम है वो आपको एक्टिव सेल में डिस्प्ले हो जाएगा उन सभी नंबर्स का. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू इफ. इफ सिंबल का यूज कब किया जाता है? चेक्स अ कंडीशन टू इवैल्यूएट इज इट ट्रू और फॉल्स एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट सुटेबल एक्शंस आर परफॉर्म. सो कौन सी कंडीशंस को, कोई ऐसी कंडीशन जिसको हमें इवैल्यूएट करना है कि वो सही है या गलत है, फिर दिस इज ट्रू और फॉल्स. इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, है ना. एंड ये किस पे? आपके रिजल्ट सूटेबल एक्शंस जो परफॉर्म किए हैं उस पर बेस्ड होता है. ये फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स करता है या 3 आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडरेशन में लेता है. पहला कंडीशन, फिर जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है जब कंडीशन ट्रू होगी, एंड वो वैल्यू जब कंडीशन क्या फॉल्स होगी उसमें किस वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा. इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को ये कंडीशंस में लेता है. सो कैसे करना है? आपको सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे आप अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो. फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन इन द और सिलेक्ट कैटेगरी बॉक्स सिलेक्ट द लॉजिकल ऑपरेशन. फिर आपको क्या सेलेक्ट अ कैटेगरी बॉक्स को क्लिक करके वहां से लॉजिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. फिर इफ फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड फाइनली ओके बटन को क्लिक करेंगे. फिर जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वी हैव टू फिल एंड वी हैव टू नोटिस दैट द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड टू बी ट्रू एंड रिजल्ट डिस्प्ले बिलो द इफ फ्रेम. सो आप क्या नोटिस करोगे? जो कंडीशन है वो ट्रू इवैल्यूएट होगी एंड जो रिजल्ट है वो आपके इफ फ्रेम के नीचे आएगा. एंड एट लास्ट क्लिक ऑन द ओके बटन. चलो next is if the logical test box provide a condition that evaluates to be true or false in the value if true box provide a value that you want to display in the active cell if the condition value is to be true. So logical text box में आपको क्या कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है जिसको भी आप इवेलुएट करके चेक करना चाहते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स. सो वैल्यू इफ ट्रू बॉक्स में आपको उस वैल्यू को प्रोवाइड करना है जिसको आप एक्टिव सेल में डिस्प्ले करना चाहते हो कि कंडीशन आपकी ट्रू है. सिमिलरली वैल्यू इफ फॉल्स बॉक्स में आप उस वैल्यू को प्रोवाइड करोगे जिसको आप एक्टिव सेल में डिस्प्ले करना है अगर कंडीशन आपकी फॉल्स आती है. नेक्स्ट इज सोर्टिंग डेटा इन एक्सेल. एक्सेल में डेटा को कैसे सोर्ट किया जाता है? सोर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस जहाँ पे डेटा को अरेंज किया जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो सब सोर्टिंग जब हम वर्कशीट के अंदर इंफॉर्मेशन को सोर्ट करते हैं तो हम डेटा को रीअरेंज करते हैं वैल्यूज को क्विकली फाइंड करने के लिए. एक रेंज जो है उसको सोर्ट किया जाता है या टेबल जो है डेटा की उसको 1 या मोर कॉलम ऑफ डेटा में सोर्ट किया जाता है. व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? नंबर 1 वी हैव टू सेलेक्ट अ रेंज और कॉलम ऑफ डेटा टू बी सोर्टेड. आप पहले उस रेंज को सेलेक्ट करोगे या उस डेटा कॉलम को सेलेक्ट करोगे जिसको आपको सोर्ट करना है.
फिर सेकेंडली क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप होगा, वहां से सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, फिर वहां पे डिजायर्ड ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, सारा सिलेक्टेड डेटा आपको सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेम्स इन द असेंडिंग order. Oh, sorry. Step number 3 is also there. Here we click on sort A and to Z to store the data in the ascending order. So अब आपको वो कमांड भी तो देनी है ना कि आपको उस डेटा को असेंडिंग में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में। सो सेकेंड स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जब आप कहाँ पे आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको अपीयर होगी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे सॉर्ट A to Z तक, ओके क्योंकि आपको डेटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा है, सिलेक्टेड डेटा, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कस्टम sorting. Okay, so even when the data is arranged in ascending or descending order, it can be still sorted again with another column. आपका डेटा एक बार ascending और descending order में क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है, आप उसको दोबारा सॉर्ट कर सकते हो क्या, दूसरे कॉलम के साथ। एग्जाम्पल गिवन है, इफ अकाउंट होल्डर नेम लिस्ट इज sorted with respect to father's name column, we can still sort it in the name column. एग्जाम्पल गिवन है कि आपको जो अकाउंट होल्डर नेम है उसको हमने किसके साथ, फादर्स नेम कॉलम के साथ सॉर्ट कर दिया है, आप उसको दोबारा नेम कॉलम में सॉर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम इसे एक्सेल के अंदर, कस्टम सॉर्ट का यूज करके। अब कस्टम सॉर्टिंग को कैसे यूज किया जाता है, नंबर 1 स्टेप, सिलेक्ट अ कॉलम और रेंज ऑफ द डेटा टू बी सॉर्टेड। उस कॉलम को या उस डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम सॉर्ट करना है, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करना है एंड कस्टम सॉर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होगा। देन क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन टू ऐड अनदर कॉलम टू सॉर्ट। फिर ऐड लेवल बटन पे क्लिक करना है क्योंकि आप एक दूसरा कॉलम भी उसके साथ सॉर्ट करना चाहते हैं। फिर हमें देन बाय डाउन एरो मिलेगा कॉलम सेक्शन में, वो उस पर क्लिक करोगे, आपको नेम सेलेक्ट करना है इस केस में एंड देन आपको फाइनली ओके पे क्लिक करना है। क्या होगा, ऑल लेवल्स आपके उस सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऐड हो जाएंगे उस गिवन डेटा को सॉर्ट करने के लिए इन दी स्प्रेडशीट। ओके, चलो नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल। अब एक्सेल में डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। सो एमएस एक्सेल प्रोवाइड्स सेवरल वेज टू एनालाइज डेटा एंड एनालिसिस। द फिल्टर फीचर allows us to see only those records that we want to see, while it hides away the rest of the data temporarily from the view. To apply filter on data, follow the given steps. So एमएस एक्सेल क्या हमें डिफरेंट वेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं लिस्ट में। ओके, फिल्टर फीचर हमारे पास एक्सेल में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ उसी रिकॉर्ड को देख सकते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं एंड अगर कुछ बाकी डेटा को हमें हाइड करना है टेम्परली तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं फ्रॉम द व्यू। ठीक है, सो अब कैसे हम इस डेटा पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, बाय द स्टेप्स। नंबर 1, सिलेक्ट द डेटा टू बी फिल्टर एंड क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। सबसे पहले उस डेटा को सेलेक्ट करोगे जिसे आपको फिल्टर करना है एंड देन आपको सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करना है। फिर फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो लिस्ट अपीयर होगी वहाँ पे ड्रॉप डाउन कंट्रोल या फिल्टर स्विचेस के नेम से ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलम हेड। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्लिक ऑन फिल्टर स्विच। फिर हमें किस पे, फिल्टर स्विच पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं किसके, क्लास के जो बॉयज़ है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे हम देखेंगे। फिर हमें डिजायर्ड चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड देन एट लास्ट क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करना है। नाउ रिमूविंग फिल्टर, फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हो आप कैसे, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करेंगे नंबर 1 एंड सेकेंडली सेलेक्ट फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सो आपका फिल्टर वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ओके, चलो, so these were some different and new advanced features of MS Excel which we have discussed. I hope the chapter was very clear to you. Let's move in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.